जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीके एमसीक्यू 2020 में। फ्रेंड्स, आज हम अप्रैल माह के फर्स्ट वीक से 50 प्लस सेलेक्टेड करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? राइट आंसर हो जाएगा 60%। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा मीना चंदारा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ENBA की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा विनीत जैन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा UAE। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। फ्रेंड्स, मथुरा कहाँ है आपको पता होना चाहिए। मथुरा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो CM हैं वो श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और वहाँ के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, उत्कल दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 26। अगला प्रश्न है, कहाँ RBI@90 समारोह आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो फ्रेंड्स, मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और अभी महाराष्ट्र के जो CM है एकनाथ शिंदे जी हैं और वहाँ के अभी जो गवर्नर है वो है रमेश बैस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा नाइजर। हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य से 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, जो तमिलनाडु से रिलेटेड पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो CM है अभी MK स्टालिन है और वहाँ के गवर्नर जो है RN रवि है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो पीलीभीत है उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है और वहाँ के अभी प्रेजेंट CM है योगी आदित्यनाथ जी और वहाँ का जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इराह। हाल ही में किसने 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से रिलेटेड जो पॉइंट है, सबसे पहले जो वहाँ के CM है एकनाथ शिंदे जी हैं और वहाँ के जो गवर्नर है वो है रमेश बैस है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG स्वचालित बस लॉन्च की है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता भी किया है और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश।
फ्रेंड्स, मैं बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता दूं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा का वकालत किया है। अगला पॉइंट है कि बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव भी शुरू हुआ है और बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब भी जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोगो सागर 23 का आयोजन किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर होगा 3 अप्रैल। अगला प्रश्न है, भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले जो श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बन गए हैं। ये पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा श्रीलंका के पदभार ग्रहण किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा समुद्री सुरक्षा। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? राइट आंसर है संजय नायर। हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। फ्रेंड, जापान से रिलेटेड कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपकरण लॉन्च करेगा और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसरो जापान के स्पेस कंपनी के साथ अगला चंद्र मिशन को पूरा करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जापान की याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कार्तिक कुमारी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 2024 एबेल पुरस्कार मिशेल टेलीग्रैंड को सम्मानित किया गया है और नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 में अमिताभ घोष को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है अर्जुन एरिगैसी। रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा असम। फ्रेंड्स, असम से रिलेटेड जो पॉइंट है, सबसे पहले जो असम की राजधानी है वो दिसपुर है और जो वहाँ का भी CM है हेमंत बिश्व शर्मा है और वहाँ के जो गवर्नर है श्री गुलाब चंद्र कटारिया है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। फ्रेंड्स, त्रिपुरा से जो भी रिलेटेड पॉइंट है आपको बता दूं कि जो त्रिपुरा की कैपिटल है वो है अगरतला और वहाँ के अभी जो CM है मनिक साहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी जी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैंसर के लिए भारत के घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? राइट आंसर हो जाएगा IIT मुंबई। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 5 अप्रैल। फ्रेंड्स, इस माह में अभी तक जो दिवस मनाया गया मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? राइट आंसर है विल्किंस मीर। हाल ही में सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा आकाश तीर।
हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाएगा 2047। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा जापान। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया। नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो फंड जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन के लिए। हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम। अगला प्रश्न है, भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर है 56%। किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। अमेरिका और किस देश ने एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? राइट आंसर होगा ब्रिटेन। हाल ही में कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो करावती है और वहाँ के जो गवर्नर है श्री प्रफुल्ल पटेल है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? राइट आंसर है शाश्वत गोयनका को। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने के लिए योजना बनाई है? राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? राइट आंसर है सिंगापुर। हाल ही में 1000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? राइट आंसर है अडानी ग्रीन। किसी हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह और सलीम टेटे को। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अभी जो HDFC के चेयरमैन है वो है आंतनु चक्रवर्ती। ये भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जो वहाँ के अभी प्रेजेंट में CM है वो है भजन लाल शर्मा और वहाँ के जो गवर्नर है कलराज मिश्र है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा जयश्री दास वर्मा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला और लास्ट प्रश्न, किस देश ने मनोरंजन कैनाबिस को वैध कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।